तो भाई खुले हो जाएं, कोई बात नहीं, गद्दे आ चुके हैं तो आप खुले खुले होकर बैठ सकते हैं। बस बंद कर। हालेलुया। वचन में जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 6 गद्दे कम हैं, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, ठीक है। तो एक गद्दा 300 रुपये का है। तो अगर कोई बीज बोना चाहता है जैसे बाकियों ने बोया, तो अब मैं चाहता हूँ वो 6 गद्दे भी आ जाएं, क्योंकि आगे क्रिसमस है, सिर्फ 2-3 बच्चे हैं हमारे पास। तो अगर 6 गद्दे पीछे आ जाते हैं, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे, उसके लिए है फिर चीज़ें। हालेलुया। तो उसके लिए आप प्रेयर करें। अगर आप बीज को बो सकते हैं, बाजे बंद करो सभी, सॉरी बंद कर दो, माइक बंद कर दो, सिर्फ माइक इधर रहने दो, माइक बंद करो, सारे बंद करो, वो भी बंद कर, हल्के बंद कर। हालेलुया। सब तारीफ करो परमेश्वर, सब जन। आज एक ऐसा वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है जिससे मैं भी ब्लेस हुआ हूँ और आप भी ब्लेस होंगे। क्योंकि हम बाइबल में आते हैं, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आप पूरी बाइबल को पढ़ दो। बाइबल में परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू जितनी बार प्रार्थना करेगा मैं तुझे उतनी बार चंगा करता जाऊंगा। कहा है परमेश्वर ने? प्रार्थना एक हमारा संबंध है परमेश्वर के साथ, एक बातचीत करने का टाइम हम अपना परमेश्वर को देते हैं। अपनी कहानी को, अपने दुख को, अपनी परेशानी को, अपनी खुशियों को, अपने गमों को हम परमेश्वर के साथ शेयर करते हैं कि परमेश्वर इस जगह मुझ पे संभालना, इस जगह मुझ पे अनुग्रह करना, इस जगह पे परमेश्वर मेरे काम को सफल करना। हम अपनी चीजों को परमेश्वर के आगे रखते हैं। हालेलुया। प्रार्थना हमारा स्वभाव है। हम जो चाहते हैं हम परमेश्वर के आगे रखते हैं। परमेश्वर तो ऐसा कर, जरूरी नहीं जो मैंने प्रार्थना की है परमेश्वर उसी के अनुसार करे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रार्थना करना मेरा और आपका फर्ज बनता है। हम जो लगे हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। पर अगर आप बोलोगे परमेश्वर शैतान को माफ कर, वो सुधर जाए, ठीक हो जाए, तो काम ही कहानी खत्म, तो प्रभु ये प्रार्थना नहीं सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को अपनी एक इच्छा दी हुई है। शैतान को एक टाइम था बरकत पाने का, लेकिन वो अपनी पोजीशन से गिर गया। अब वो दोबारा उस पोजीशन पे नहीं आ सकता। वो जिस सिंगिंग के, जिस स्वर्ग राज्य में जहाँ सबको वो भजन गाता था, अब वहां से गिरा दिया गया। बाइबल कहते हैं दोबारा कभी भी नहीं वहां पर जा सकता। तो आप शैतान के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, गलती से भी शैतान के लिए प्रार्थना नहीं करना। रीजन, कारण, क्योंकि वो वहां से गिरा दिया गया। तो आज मैं आपको वचन से सिखाऊंगा, वचन से हम सब सीखेंगे कि मेरी चिंगाई जो मैंने प्रभु से पाई है उसे मैं कैसे बनाए रखूं। जहां फिर कुछ विश्वासी कुछ ऐसे आते हैं, एक जगह चंगे हो जाते हैं, दूसरी जगह फंस जाते हैं। एक काम चल पड़ता है, दूसरा काम बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है विश्वासियों के जीवन में? हम रेगुलर ब्लेस क्यों नहीं होते जाते? लगातार ब्लेस क्यों नहीं हो जाते? एक जगह फायदा हो रहा है, दूसरी जगह नुकसान हो रहा है। हम एक जगह कहते हैं परमेश्वर ने इस जगह मुझे ब्लेस कर दिया, दूसरी जगह हम रोना भी रख देते हैं, परमेश्वर जी मेरे साथ ऐसा भी हो रहा है, क्यों? तो आज हम वचन से सीखेंगे कि हम वचन से ब्लेस किए जाते हैं। हम बातों से, प्रार्थनाओं से, या चर्च आने के साथ हम ब्लेस नहीं होते। ये तो हमारे एक कर्म है। परमेश्वर ने कहा है हमसे कि मेरी हुजूरी में आ, तू वचन को सीख। जब तुझे वचन सिखाया जाए, जब वचन तुझे प्रीच किया जाए, तो बाइबल कहती है धन्य है वह जो वचन को सुनते और उसको मानते हैं। ये नहीं कहा कि सुनने वाले धन्य हैं, लेकिन ज्यादा उनके लिए बोला गया जो वचन को मानते हैं। हालेलुया। तो आज आप वचन सुनने वाले नहीं, आज आप वचन मानने वाले भी बनो यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में 10 कोढ़ियों की स्टोरी है। 10 कोढ़ियों के बारे में यीशु मसीह ने कहा, उनको चंगा किया, लेकिन उनको चंगा करने के लिए परमेश्वर ने ना तो उनके पर हाथ रखा, ना तो परमेश्वर ने उनको कुछ बोला। कोई उनके साथ ज्यादा वार्तालाप नहीं, कोई संगति, कोई कुछ नहीं। सिर्फ जस्ट परमेश्वर ने उनको वर्ड ऑफ गॉड दिया था। जैसे अलीशा ने नमान कोढ़ी को वर्ड ऑफ गॉड दिया था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को अपना शब्द दिया। वर्ड ऑफ गॉड का मतलब होता है कि वचन दिया, उनको शब्द दिया परमेश्वर ने।
हालेलुया। तो इसका मतलब हम चंगे, हम ब्लेस कैसे होते हैं? जब मुझे और आपको एक वर्ड ऑफ गॉड मिलता है। कितने को वर्ड ऑफ गॉड मिला? मिला किसी को? मिला? क्या होता है वर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर इस साल आपको बहन बरकत देने जा रहा है, भाई आपके काम को ब्लेस करने जा रहा है, आपको ये करने जा रहा है। बट जब एक परमेश्वर का दास, एक पास्टर जब आपको एक वर्ड ऑफ गॉड देता है, वो होता है मसीह का वचन जो आपकी जिंदगी में बोया जाता है। और वो जनवरी में अगर बोया गया तो वो दिसंबर से पहले पहले उसका रिजल्ट वो आपको परमेश्वर देगा, क्योंकि वो वचन बोया गया। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग बीज को खत्म कर देते हैं, कुछ लोग बीज को नाश कर देते हैं। बाइबल कहती है ना, विरोधी भी आया और अपने बीज को बोया, और उसने क्या कर दिया? परमेश्वर के बीज में अपनी गड़बड़ी को डाल दिया और परमेश्वर के बीजों को भी नुकसान किया और वो कम उगे। जो फसल ज्यादा उगनी चाहिए, जंगली बूटी भी जब साथ में उगी तो यीशु ने कहा अब रहने दो इसको, साथ साथ में काटेंगे। कुछ लोग क्यों ज्यादा ब्लेस नहीं हो पाते? हम वचन में से सीखेंगे। जो लोग चर्च के विरुद्ध में बोलते हैं, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोलते हैं, मसीही लोगों के विरुद्ध में बोलते हैं, जहाँ जो कोई अगर मसीही आपके विरुद्ध में क्यों ना बोले, वो अपने इस वर्ड ऑफ गॉड को जो परमेश्वर के दास के द्वारा, दासी के द्वारा दिया जाता है, वो रद्द किया जाता है। दोबारा आपको उस चीज के लिए मेहनत करना पड़ती है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 10 कोड़ियों के बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा है 10 कोड़ियों को चंगा करना। क्या करना? 10 कोड़ियों को चंगा करना। हम लुक्का रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर हम 19 वचन तक पढ़ते हैं। पेज नंबर 114 नए नियम के अंदर, पेज नंबर 114 लुका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 11 वचन से लेकर 19 वचन तक हम पढ़ते हैं। तो जिन भाइयों के पास बाइबल नहीं है वो बाइबल को खरीद सकते हैं, बाइबल को ले सकते हैं। अगर आप नया नेम चाहते तो नया नेम फ्री है, जहाँ पर परमेश्वर का वचन फ्री आपको दिया जाएगा। आप नया नेम भी ले सकते हैं, पर उसकी कंडीशन ये होगी कि लोग नया नेम लेते हैं, प्रभु के लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग नया नेम लेते हैं और छोड़ के यहीं पर जाते हैं। इतना प्यार करते हैं आप परमेश्वर से कि उसका वचन आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। मेरे पास देखो तो मेरे पास 10,000 मतलब 100 रुपए की बाइबल से लेकर 10,000 रुपए तक मेरे पास बाइबल पड़ी है, क्योंकि मैं वर्ड ऑफ गॉड से प्यार करता हूँ। मुझे मालूम है यही से मेरी बरकत निकलेगी, यही से मेरा छुटकारा निकलेगा, यही से मेरी आशीषें मुझे मिलेंगी मुझसे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप जिनके पास बाइबल नहीं है वो कम से कम एक 500 रुपए वाली बाइबल अपने पास जरूर रखें, क्योंकि वचन आपके पास होगा, वर्ड ऑफ गॉड आपके पास होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर पाएगी फिर। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उससे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उसे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को जाजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वह 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठ चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। तो एक चीज आप ध्यान रखें, परमेश्वर की जो सेवकाई थी, जो प्रभु की सेवकाई थी, प्रभु की सेवकाई इस प्रकार थी। उस समय ऐसा कोई चर्च या ऐसा भवन नहीं था यीशु के पास, क्योंकि वो सेवकाई शुरू हुई थी उस समय। आज हम उस सेवकाई का हिस्सा है। जो सेवा यीशु ने शुरू की, आज हम उसका भाग हैं। हम आज उसकी बरकत में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो सेवा प्रभु ने शुरू की। लेकिन परमेश्वर ने कैसे सेवा शुरू की?
बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव, शहर-शहर, देश-देश, अपने आस पड़ोस सब जगह जाकर लोगों से कहता था मन फिराओ, तौबा करो, अपने पापों से पश्चाताप करो तो परमेश्वर तुम्हें नया जीवन देंगे। हालेलुया। जितना प्रभु ने प्रचार किया, लोगों ने चिंगाई को पाया, अंधों ने आंखों को पाया, यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए। और ये भी उसी सेवकाई का हिस्सा है। परमेश्वर ने कहा कि मुझे 10 कोड़ी मिले, जहां पर बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को 10 कोड़ी मिले। और जब प्रभु वहां से होकर जा रहा था, सामरिया से होकर जा रहा था, जब 10 कोड़ी प्रभु यीशु मसीह को मिले तो कोड़ियों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो परमेश्वर के पास जा सके। इसका रीजन, इसका कारण क्या था? पहली बात बाइबल कहती है यीशु मसीह सामरिया से होकर जा रहा था। कहां से? बोलो सामरिया। सब जन बोलो कहां से होकर? सामरिया। सामरिया कौन सा? ये गांव था, जब वो गांव था जहां यहूदी, जिस धर्म में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, ये सामरिया से नफरत करने वाले लोग थे, यहूदी लोग। क्योंकि सामरिया लोग कौन लोग थे? जब इजरायली गुलामी में चले गए, दानियल के टाइम पर जब लोग गुलामी में गए बाबुल की, तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें अपनी जाति में ही शादी करनी है, अपने धर्म में शादी करनी है, तुम्हें दूसरी लोगों के साथ शादी नहीं करनी है। तो कुछ यहूदियों ने लगा कि हम गुलामी में हैं, तो हम इनके साथ, दूसरे लोगों के साथ हम रिश्ता बना लेते हैं, अपने बच्चों का शादी कर लेते हैं, तो हमारी गुलामी कम हो जाएगी, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो जब उनके बच्चे पैदा हुए, तो जब वो गुलामी से बाहर आए, तो जो फिर कट्टरपंथी लोग थे, जो सदूकी फरीसी थे, जो अपने धर्म की रक्षा करते थे, उन्होंने कहा कि वो लोग जो दूसरे धर्म से पैदा हुए, जिन्होंने शादियां की है, हम उनको अपने साथ नहीं रखेंगे, उनको सामरिया दे दी गया रहने के लिए। हालेलुया। उनको बोला कि ये बेविचार की औलाद है, ये रियल बच्चे नहीं है, ये मिक्सअप बच्चे हैं, इनकी क्रॉसिंग हुई है, हम इसको नहीं रखेंगे। क्योंकि उन्होंने दूसरों के साथ शादी की है, तो उनको एक जगह देगी, स्थान देगी, वो था सामरिया, जहां पर वो लोग रहते थे। हालेलुया। अब सामरियों को मालूम था कि यहूदी हमसे कोई मेल मिलाप नहीं रखते, यहूदी इतना ऊंचा धर्म है कि दुनिया का कोई धर्म उनके आगे स्टैंड नहीं हो सकता। सामरिया को ये लगता था कि अगर हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो वो यीशु मसीह अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। और ऐसे कट्टरपंथी लोग थे वहां पर। अगर जाजक को, किसी को रास्ते में सामरी मिल जाए, तो जाजक प्रार्थना करने नहीं जाता था परमेश्वर के भवन में, वो रास्ते में से मुड़ आता था, फिर नहा धोकर फिर दोबारा वो वापस जाता था। इस तरह के लोग थे यहूदी। हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि 10 कोड़ियों ने यीशु के बारे में सुना कि यीशु बड़े बड़े काम करता है, चिन्ह चमत्कार करता है। प्रभु ने एक जो है, जब आप बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय में, वहां पर भी परमेश्वर ने एक कोड़ी को शुद्ध किया। तो उस कोड़ी के बारे में उन्होंने जरूर सुना होगा, क्योंकि अगर कोड़ी था तो कोड़ियों का होता था एक जगह पे इकट्ठे रहना। जैसे सामरिया एक प्लेस होता था उन लोगों को रहने के लिए, उसी प्रकार कोड़ियों के लिए भी एक जगह होती थी अलग। कोड़ी लोग जो थे वो ना तो सामरिया में रहते थे, ना यहूदियों में रहते थे। जो बीमार होते थे उनके लिए एक अलग जगह रहती थी, तो लोग खाना पीना उनको वही देकर जाते थे। कोड़ी जो थे वो मार्केट में नहीं आ सकते थे, वो घरों में नहीं जा सकते थे, भीख नहीं मांग सकते थे। कोड़ी का मतलब होता था एक जगह पे पड़े रहना, किसी ने खाना दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो तब भी ठीक। हालेलुया। अब ये कोड़ की बीमारी होती क्या है, कैसी होती है कोड़ की बीमारी? ये कोड़ की बीमारी को खारिश से शुरू होती है। किसी को खारिश हुई, फिंसी बन गई, तो वो फिंसी पहले पीले रंग की बनती है, फिर वो कलर्स उसके चेंज होते हैं, तो फिर वो जैसे आजकल फ्लूए पड़ते हैं, कई लोगों के पड़ते हैं फ्लूए, बॉडी में, शरीर में फ्लूए पड़ते हैं। इस प्रकार वो बीमारी हड्डियों में चली, हड्डी उनकी गल कर कोड़ इतनी भयंकर बीमारी है कि कोई अगर मेरा कोई विरोध कर रहा है, कोई मेरी निंदा कर रहा है, कोई मुझ पर दोष लगा रहा है, तो मैं बोलूंगा दुश्मन को भी परमेश्वर ऐसी बीमारी ना दे। कोड़ इतनी खतरनाक बीमारी थी, कोई इलाज नहीं था इसका। लेकिन पुराने नेम में इसका इलाज था।
परमेश्वर ने कुछ भेंटें बोला था चढ़ाने के लिए, परमेश्वर ने कुछ काम बोला था करने के लिए, पक्षी, लाल रंग का कपड़ा, देवदारू की लकड़ी, फिर साल भर में एक मेमना चाहिए था, एक बकरा, सब चीजें कंडीशन है पुराने नियम में। मैं आपको बताता हूँ उसमें कैसे कैसे अगर पुराने नियम में उसको चिंगाई पानी थी तो कैसे पानी थी। चलो हम पुराने नियम में आपको पढ़ाता हूँ। परमेश्वर यहोवा का क्या रूल था, अगर एक कोड़ी को चंगाई मिलनी थी तो पुराने नियम में उसको चिंगाई सिर्फ बाई वर्ड नहीं मिलती थी, विश्वास के साथ चिंगाई नहीं मिलती थी। लो जी मैं आ गया, परमेश्वर मुझे चंगा कर, ऐसा नहीं होता था। परमेश्वर उसको एक जिम्मेदारी देता था, परमेश्वर कठिन काम कर देता था करने के लिए, ताकि अपनी चिंगाई, परमेश्वर को ये मालूम था कि मेरे लोग बिगड़ेंगे, मेरे लोग गलती करेंगे। परमेश्वर को मालूम था ये अपनी पोजीशन से, अपनी बरकत से ये हटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ये ब्लेस हो जाएंगे, जब पैसा आ जाएगा, तो जब पैसा आ जाता है तो फिर गोलगप्पे भी नजर आते हैं, फिर बर्फियां भी नजर आती है, फिर सूट भी नजर आते हैं। लेकिन दिहाड़ीदार वाले कहता है कि अगर मुझे राशन ही मेरा बन जाए तो वही ठीक है। जब अमीर व्यक्ति होता है, जब परमेश्वर ब्लेस करता है, तो परमेश्वर को मालूम था जब ये ब्लेस होंगे तो ये मुझे भूलेंगे, ये मुझसे दूर जाएंगे, इनको लगेगा मैं अपनी ताकत से, अपने काम काज, अपने बिजनेस में, सब चीजों में हूं। तो परमेश्वर ने पहले कंडीशन, पंजाबी के अंदर पहले कुंडी फंसा के रखी, काका जाके तो जाना था। हालेलुया। तो वो कहां थी, हम पढ़ेंगे व्यवस्था, लेवी व्यवस्था, लेवी व्यवस्था हम पढ़ेंगे 14 अध्याय उसका। पेज नंबर चाहिए आपको? चाहिए, ठीक है, देता हूं पेज नंबर। आप निकाल लो पेज नंबर 139, 138, पेज नंबर 38 और 39, पेज नंबर 1, 3 और 8 निकालिए सबने बाइबल में शुरुआती में, पेज नंबर 138। तो अध्याय 14, तो यहां पर लिखा गया है कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना। ये पुराने नियम की विधि थी। जहां आज के टाइम में मैं बोलूं एक मंत्र था, तो ये आप मंत्र के रूप में आपने मत लेना, अगर आप ऐसा करेंगे तो चीजें होंगी, लेकिन प्रभु ने हमें ये मना किया है करने के लिए। जादू टोने कहां से निकले? बाइबल में से निकले, सब कुछ बाइबल के अंदर ही है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम गलत चीजों को मत करना, गलत कामों को मत करना। आज हम मंत्रों से नहीं चलते, हम अनुग्रह से चलते हैं। अब हम टोने से नहीं चलते। परमेश्वर का वचन टोना नहीं है, लेकिन जब हम एक विधि को पूरा करते हैं तो वो विधि काम करती है, वो चीज काम करती है, वो वर्ड ऑफ गॉड काम करता है। तो शैतान ने कहां से शक्तियां ली? शैतान के पास कहां से विधियां आई? उसने परमेश्वर के वचन को, जो रियल, प्योर, अच्छा और सच्चा और खरा था, शैतान ने इसको उल्टा कर आज चलाता है वो धरती के ऊपर। इसलिए वो एक हाथ से देता है, दूसरे से ले भी लेता है। लेकिन जहां पर वो विधि मैं आपको बताऊंगा आज परमेश्वर के वचन से, ये बड़ा खास वचन है, आपने ध्यान से सुनना। तो क्या लिखा है जहां पर 3 आयत से पढ़े हम, दूसरी ऐसे कोढ़ी के शुद्ध ठहरने की व्यवस्था ये है। क्या है ये? जो व्यक्ति कोढ़ से शुद्ध किया जाना था, उसकी व्यवस्था क्या होती थी पुराने नियम में? अगर किसी को कोढ़ हो जाता था, तब कोढ़ क्यों होता था? अब हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, पूरा आपको समझ आना चाहिए कि कोढ़ आया कहां से, क्यों कोढ़ी हुए। परमेश्वर तो कोई नहीं चाहता, आपके बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे, मैं तो कभी नहीं चाहता उनको कि फिंसी हो, कोढ़ तो बड़ी दूर की बात है। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा उनको बुखार हो, कोढ़ तो बड़ी भयंकर बीमारी है। मेरे बच्चे मेरे सामने बीमारी से झुलझे, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा। लेकिन कोढ़ी कहां से आए और परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी, ये भी मुझे और आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बीमारी नाम की कोई चीज को नहीं बनाया, जी आपको समझना होगा। बोलो, परमेश्वर ने बीमारी नाम की कोई चीज को नहीं बनाया। कोई चीज को नहीं बनाया। तो जो भी बीमारी है वो पाप के कारण है। पाप के कारण। हालेलुया। धरती के ऊपर जितनी भी बीमारियां हैं वो किसके कारण है? दुष्ट आत्मा किसके कारण है? आप बोलोगे दुष्ट आत्मा का पाप से क्या रिश्ता? तो जब एक व्यक्ति वचन को तोड़ेगा तो दुष्ट आत्मा के लिए रास्ता खोलेगा कि इस मसीह व्यक्ति ने संडे ना जाकर परमेश्वर के भवन में मेरे लिए रास्ता खोल दिया, क्योंकि उसने उस ग्रेस को नहीं लिया। अच्छा, ये विश्वासी टाइट नहीं बोता, ठीक है, क्योंकि टाइट के ऊपर, आपकी बरकत के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर खुदावन का हाथ नहीं है, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर अटैक करेगा। आपके बच्चे आपके अंडर नहीं है, परमेश्वर के अंडर के नहीं है, ग्रेस में नहीं है, तो शैतान आपके बच्चों पर अटैक करेगा। हर वो चीज जो खुदावन के हाथ में आपने नहीं सौंपी, शैतान उसके ऊपर 100% अटैक करेगा।
हालेलुया। तो ये वो लोग थे जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी, जब परमेश्वर ने कानून दिए, जब परमेश्वर ने पुराने नियम को दिया मूसा के द्वारा, तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बीच में रिश्तों की अहमियत को समझा जाए। कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, अब जब आप पीछे पढ़ोगे वहां पे लिखा है, तू अपनी चाची के साथ कभी भी कुकर्म मत करना, अपनी सुतेली मां को कभी बुरी नजर से ना देखना, कोई बेविचार की अभिलाषा परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बीच में ना हो। और यहां तक परमेश्वर ने कहा अगर कोई व्यक्ति पाप करता तुम्हारे बीच में पकड़ा जाए तो उसको पथराव करना, एक खड्डे में उसको फेंक देना, जो एक जगह में उसको रख देना, और चारों तरफ परमेश्वर ने कहा मंडली आ जाए, मेरे लोग आ जाए, हाथ में एक एक पत्थर ले ले, जो व्यक्ति पाप में पकड़ा जाए उसे पथराव करके मार डाला जाए। हालेलुया। जो पकड़ा गया तो वो तो ठीक है, वो तो मारा जाएगा। अब जो पकड़ा नहीं गया उसका क्या होगा? वो तो बोलेगा बाजी वाह, मैंने तो पाप कर लिया, किसी ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, कोई परमेश्वर के दास नहीं देखा, पुलिस को कोई मालूम नहीं, जिसको मर्जी फोन करके पकड़ा भड़का दो, जिसके मर्जी खिलाफ बोल दो, जिसके ऊपर भी मर्जी दो, मुझे कौन सा कोई देख रहा है। परमेश्वर ने जब अंदर के पापों को देखा, जब परमेश्वर ने उन पापों को देखा, कानून आने के बाद भी जब परमेश्वर ने उन पापों को देखा जो इस्राएली लोग तब भी कर रहे थे, विश्वासी तब भी कर रहे थे, फिर परमेश्वर ने कहा अब मैं इनको, जो पाप करेगा, जो जान पाप करेगी, हिजकिय्याह कहता है वो ही मरेगा, जो पाप करेगा वो ही मरेगा। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने कहा कि मैं सबके ऊपर सजा दूंगा, नहीं, परमेश्वर ने कहा अब जो पाप करेगा मैं उसी को सजा दूंगा पुराने नियम के अंदर। तो ये वो कोढ़ी लोग थे जिन्होंने पाप किए थे, जिन्होंने बेविचार किए थे, जिन्होंने जाजकों के खिलाफ बोला था, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो लोग गए थे, तो ये लोग जब कोढ़ी हुए, इनको बाहर रखा गया, तो वहां जाकर इनको अकल आई, वहां जाकर इनको समझ आई कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध बोला है, मैंने कलीसिया के विरुद्ध बोला है, मैंने परमेश्वर के नियम को नहीं माना, मैंने बेविचार किया, झूठ बोला, हर वो का पाप जो प्रभु ने मुझे मना किया करने के लिए मैंने किया। जब इनको कोढ़ में, बीमारी में जब ये मरने पर आए, इनको अकल आई, तब कहने लगे मूसा हमारे लिए भी कोई कानून परमेश्वर से मांग ताकि हम चंगे हो जाए। हालेलुया। मैं समझता हूँ क्या जरूरत थी भाई पंगे लेने की, क्या जरूरत थी पाप लेने की, झूठ बोलने, किसी की निंदा करने की क्या जरूरत थी। जिनके खिलाफ की उनका तो कुछ हुआ नहीं, जाज को मौजे कर रहे, अपने घर में खा रहे, पास में खा पी रहे, विजिटिंग जा रहे, इधर जा रहे उधर, उसको कोई टेंशन ही नहीं। तुम पाप करके क्यों मर रहे हो? क्या जरूरत है किसी की बातों में आने की और किसी की बातों में जाने की? अब कह रहे हैं हमारे लिए कानून दे, तो मूसा ने फिर बोला परमेश्वर से, परमेश्वर दे कानून। परमेश्वर कहता है देता हूं, लेकिन कानून आसान नहीं दूंगा, मुश्किल दूंगा। कोढ़ियों की शुद्ध होने की विधि ये है, आओ हम कानून पर चलते हैं। कौन सी विधि है? क्या कहा परमेश्वर ने? और जाजक छावनी के बाहर जाए और जाजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की विधि चंगी हो गई हो तो जाजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब ले आए। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कोढ़ियों से बोल क्या करेंगे? ये लकड़ी लेकर आए, पक्षी लेकर आए, ये लाल रंग के कपड़े लेकर आए, अब भेंटे लेकर आए। परमेश्वर का अल्लाह बोल इनको लेके आए। अब कहां लेके आए? कहां से लेकर आए? कोढ़ी है, पास कोई जाता नहीं, परिवार वाले जा नहीं सकते, सबसे अलग कर दिया, दूसरे के ऊपर दोष लगाते थे। परमेश्वर ने ऐसा कोढ़ का दोष लगाया, अब गांव के अंदर ही नहीं जा सकते। मिलने की तो अपने माता पिता से, भाई बहनों से मिलने की तो बड़ी दूर की बात है, अलग ही। परमेश्वर ने कहा अब तो निकलो, आउट हो जाओ मेरी हजूरी से, चाहिए नहीं तुम लोग मुझे। अब परमेश्वर ने कहा जो लोग प्रार्थना करें उनको बुला। जाजकों को बोला जाओ उनके पास। जाजक गया, उनके लिए जो भी उनके लिए छिड़कावा तो छिड़का। परमेश्वर ने कहा अब जो लोग चंगा हो रहे हैं, जो लोग चंगाई पा रहे हैं, वो चंगे तो हो गए, ठीक तो हो गए, बीमारी तो जा तो रही है, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब मेरे समीप आने के लिए, मेरे नजदीक आने के लिए, मेरी वर्शिप, मेरी आराधना करने के लिए, पूरी कंप्लीट चंगाई पाने के लिए, नहीं तो फिर कोर्ट में चले जाएंगे। इनसे बोल क्या लेकर आए? बोलो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लेकर आए? जाजक ने क्या कहा?
लिखा है कोड़ी को देखे और कोड़ की विधि चंगी हो गई हो तो, अगर विधि चंगी यानी कि चंगाई पा रहे हो तो, अगर पाप की क्षमा नहीं मांगी, अब भी पाप के अंदर है तो फिर कोड़ के अंदर ही हो। अगर कोड़ से चंगा होने के लिए प्रार्थना की गई, माफी हो गई, जाजक ने प्रेयर कर दी गई, चंगा हो रहे हो, लिखा है फिर कहा परमेश्वर ने जाजक से ये उनके लिए विधि होगी कंप्लीट छुटकारे के लिए, कंप्लीट चंगाई के लिए। जाजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहरने के लिए 2 शुद्ध जीवित पक्षी क्या होंगे? 2 शुद्ध पक्षी। आप पवित्र नहीं, पवित्र पक्षी। पवित्र पक्षी किसको बोला जाता है उस समय? 2 कबूतरों को, कबूतरों के जोड़ों को लेकर आए, ठीक है। फिर उसके लिए उसके बाद देवदारू की लकड़ी। देवदारू की लकड़ी बड़ी महंगी लकड़ी, बड़ी कॉस्टली लकड़ी है कि ये आसानी से मिलती नहीं है। परमेश्वर ने कोड़ियों को बोला क्या लेकर आए? क्योंकि पाप तो आसानी से कर लिया, गलती तो आसानी से कर ली, बेविचार करते तो बड़ा मजा आया, झूठ बोलते तो बड़ा मजा आया, निंदा करते बड़ा मजा आया, कलीसिया को फोन भड़काते करते बड़ा मजा आया। ओ मेरी मन की इच्छा पूरी हो रही है, मैं नहीं जा रहा तो मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगा। अब परमेश्वर ने कहा जितनी तुम्हें आसानी तुझे लगा है, अब उतनी कठिनाई में तू जाएगा, उतने ट्रबल में, उतनी मुश्किल में तू जाएगा। अब लेके आ देवदारू की लकड़ी, अब ढूंढने से भी नहीं मिल रही, कहां से लेके आऊं? कोड़ी हूं, जा नहीं सकता, मांग नहीं सकता, ला नहीं सकता। और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब ले आए। हालेलुया। ये तो वही हो गया जो आज चल रहा है, जो शैतानी लोग करते हैं। क्या करो जी, 10,000 का सामान ले आओ, 20,000 की ये चीजें ले आओ, 10,000 का मेरा भी लगेगा, फिर भी कोई गारंटी। जहां प्रभु के अनुग्रह के नीचे थे सब ठीक था, लेकिन जब परमेश्वर के विरुद्ध में गए, पाप करने लगे, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध गए, मूसा की सगी बहन कहने लगी मूसा परमेश्वर तेरे नाल बढ़िया गल्लां करदा, साडे नाल नहीं करदा, मैं असि बकरी आराधना करेंगे, तू उधर चल जा। मूसा कहता ठीक है भैणे, जिद्दां तेरी मर्जी। क्योंकि मूसा दीन व्यक्ति तो किसी को कुछ कोई जवाब ही नहीं देता था। कुछ टाइम हुआ, वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, अलग चले गए, दूसरी मंडली में चले गए। कुछ टाइम आया, कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद, बाइबल कहती है मूसा की बहन जो कहती थी मैं भविष्यवक्तनी हूं, मैं बड़े बड़े काम करती हूं, कोड़ी पाएगी। परमेश्वर का इसका कोड़ नहीं शुद्ध होगा, सीधा मना, डायरेक्टली। ये नहीं कि प्रभु ने कहा मैं क्षमा कर दूंगा, माफ कर दूंगा, तू मेरे दास के विरुद्ध बोलिए। प्रभु ने कहा होगा नहीं, जा चल जाए जहां जाना है, और कोड़ में ही मर गई। चाहे तो कोड़ में मर जाओ, जा अपने आप को बाहर निकालो। तो आज आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो ये बड़ी मुश्किल है। अगर मैं आपसे कहूं आपकी बीमारी के लिए मैं आपसे मांगू 10,000 क्या लगेगा? कैसा लगेगा? सुनने में अच्छा लगेगा? क्योंकि नए नियम में तो नहीं है। लेकिन पुराने नियम में कहूं 10,000 लगेगा, तो कोड़ी बोलेगा 10 छोड़, मैं 20 देता हूं, मैं क्या हो जाऊं? चंगा हो जाऊं बस। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या लिखा आगे? ओ जाजक 5 आयत में, ओ जाजक आज्ञा दी कि एक पक्षी बहाते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। देखो ये विधि है, पूरी सिस्टम है पूरा, नीचे क्या क्या उसका किया जाए। तो मैं आपको ये पढ़कर नहीं सुनाना चाहता, ठीक है, आप घर में पढ़ लेना। पर एक और विधि है, फिर एक विधि पूरी कर दी, फिर 10 आयत में दूसरी विधि होती, लिखा है 10वें दिन वह 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एप्पा का 3/2 अंश मैदा और जोज भर तेल ले आए। हालेलुया। 2 भेड़े ले आए, फिर एक और भेड़े ले आए, तेल भी ले आए, आटा भी ले आए, और भी भेंटे परमेश्वर का चीजों को ले आए जाजक के सामने, मेरे दास के सामने। जैसे जैसे मैंने नियम दिया, परमेश्वर ने कहा अगर ये ऐसे ऐसे कोड़ी करता है तो वो कोड़ी अपने कोड़ से शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। अगर वो व्यवस्था के अनुसार चलता है, कानून के अनुसार चलता है, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर यहोवा ने कहा मैं पाप को क्षमा करने के लिए तैयार हूं, मैं पाप को माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कंडीशन ये होगी अब ये काम इनको करना पड़ेगा, इनको बकरा लेकर आना पड़ेगा। भाई इसमें कोई नहीं, दो राय नहीं है, पास्टर जी कट कर लो, दुकानदार जी कट कर लो, ऐसा जी मैं गरीब बंदा, कोई कंडीशन नहीं है, गरीब अमीर है जो भी है, ये काम अब करना है तो मतलब करना ही है जी बस। हालेलुया।
अगर वो सारे इस अध्याय में आप पढ़ो तो बहुत सारे नियम है, साल भर में लेके आ, 6 महीने में लेके आ, जब तक मरिया नहीं हो तो लेके ही आ, बस सीधी सी बात। परमेश्वर आप छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो तू भूल जाए कि मैं कोड़ी था, मैं चंगा हो गया तो फिर पाप में जाए, क्योंकि खमीर जाग उठता है ना। हम वहां पर भी मौजा करते थे, वहां पर भी हम चुगली निंदा कर लेते थे, शायद जहां पर भी चल जाएगा काम, यहाँ नहीं चलेगा भाई साहब। वहां पे बेविचार कर लेते, यहाँ पे यहाँ नहीं चलेगा भाई साहब। अगर आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, शुद्धताई के साथ रहना होगा, पवित्रताई के साथ रहना होगा। अगर आपके उस अनुग्रह के अंदर आपको बरकत चाहिए तो आपको फिर परमेश्वर के पवित्रताई के वचन के अधीनताई में आपको चलना होगा। तो शुद्धताई के लिए कितना था, बहुत बड़ा कानून, लंबा था, लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास करने से, जहां 10 कोढ़ियों ने विश्वास नहीं किया, यीशु ने बोला अपने आप को जाजकों को दिखाओ, तो 10 के 10 दौड़कर चले गए कि हम अपने आप को जाजकों को दिखाते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि यीशु बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। लिखा है जैसे ही यीशु ने कहा जाओ अपने आप को जाजकों को दिखाओ। जाजकों को दिखाने का क्या मतलब? यीशु ने ये नहीं कहा तुम चंगे हो चुके हो। यीशु ने क्यों बोला तुम जाजकों के पास जाओ? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्यों यीशु ने बोला? किसी कोढ़ी को नहीं प्रभु ने बोला, और भी कोढ़ियों को प्रभु ने चंगा किया, किसी को नहीं बोला, क्योंकि प्रभु इन कोढ़ियों को जानता था, इन मंडली को जानता था। जो मत्ती में चंगा किया वो अकेला था, लेकिन ये 10 कोढ़ी थे। प्रभु को मालूम था ये एक परिवार के हो सकते हैं, ये सगे भाई बहन हो सकते हैं, इनके अंदर कमियां ज्यादा है, इनके अंदर चुगलियां ज्यादा है, इनके अंदर मैं तू ज्यादा है। एक गिरा था तो बाकियों में इसने गिरा दिया, इसलिए 10 के 10 कोढ़ी है। क्योंकि एक हम उदाहरण देते हैं शारीरिक रूप पर कि एक गंदी मछली सारी क्या करती है, तालाब को गंदा कर दिया। ये भी मुझे लगता है 10 कोढ़ी वैसे ही थे, एक ही परिवार थे, सगे बहने थे या भाई थे, जहाँ यार दोस्त थे, बड़े क्लोज थे, बड़ी दोस्ती थी। इकट्ठों ने पाप किया, एक ने पाप किया और एक के कारण बाकियों को भी 10 के 10 क्या हो गए, कोढ़ी हो गए। रहते भी अब कोढ़ में भी मौत के मुंह में चले गए, लेकिन रह अभी इकट्ठे रहे। दोस्ती इतनी पक्की है जी, छड़ने नहीं है। जो मर्जी हो जाए, हेलो हेलो हु हा नहीं छड़ना। अजय भी यीशु के पास आ गए, चलो कुछ बन जाएगा। तो क्या हुआ, आ गए जी। यीशु कैसे पुकारा उन्होंने? निकालो पेज नंबर, वही लुका रचित सुसमाचार, आ जाओ। पेज नंबर 114। क्या कहा? लिखा उन्होंने 13 वचन में, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। पास आने की हिम्मत नहीं। जब पाप में गिर जाते ना लोग, तो आंखें उठाने की हिम्मत नहीं होती। जब पापी आते हैं, जब कोई बरकत नहीं होती, तो आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती। जब शिक्षा मिल जाती है, जब मसा आ जाता है, ग्रेस आ जाती है, दिल दिमाग खुल जाता है, फिर पास्टरों के साथ भी नजर मिलाते। अच्छा ऐसा नहीं चलेगा पास्टर साहब, हमारी चलेगी। अच्छा लंगर पास्टर जी, लंगर लगाना है, मेरी मर्जी नाल आएगा, तुसी नहीं दसना। बीज बोना मैं आटा ही लिया देना, मैं चौल ही लिया देना, तू क्या करना बीज। हालेलुया। आंखें चार हो जाती हैं, फिर बदल जाती हैं, नराले हो जाते हैं। मेरी मर्जी से काम होना चाहिए। पीके फिल्म देखी ना, उसमें अच्छा वो बड़ा आमिर खान अच्छा बोलता है, मेरे को सिखा रहा। हालेलुया। लेकिन जब कोड़ी है तो कोड़ी कैसे कह रहे? आंखें ऐसे, ओ हे यीशु, हे स्वामी, कदी यीशु कदी स्वामी, हम पर दया कर। जे अधीनगी, आप ब्लेस हो जाओ, चंगे हो जाओ, गाड़ियां मिल जाए, खुदावंद आपको ऊंचा लेकर चला जाए, ऊंची पदवियों पर आपको बिठाए, लेकिन चर्च आते समय, परमेश्वर के दास और दासी के समय आपके यही शब्द होने चाहिए, मुझ पर परमेश्वर दया करे, मुझ पर परमेश्वर अनुग्रह करे। आपको मालूम होगा तो 7-8 महीने हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी प्रेयर करवाई। फॉरेन के देश ट्रम्प, उन्होंने प्रेयर करवाई। सब लोग परमेश्वर के दासों के सामने। सोचे कि प्रधानमंत्री परमेश्वर के पास आ रहा है सर झुकाता हुआ, तो एक दिहाड़ी विश्वासी अपने आप को पास्टर के सामने ऐसा, अच्छा तेरे को ज्यादा पता है, उसने मेरे ऐसे बोला, उसने मेरे तू बोले जरूर। पास्टर से इस तरह इतनी बदतमीजी से बात करते। सोचो ऐसे लोग बरकत की तो दूर की बात, मैं सोचता हूँ खुदावंद इनको अपनी प्रेजेंस में बनाए रखे, उतना ही काफी है, इतना ही काफी है।
क्योंकि बरकत लेने के लिए आंखें चढ़ी नहीं चाहिए। बरकत लेने के लिए कोड़ियों की तरह शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासियों के ऊपर दया क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनको बोलने की, क्या बोल, कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं? मेरे स्पिरिचुअल फादर इस्तेमाल करते, कहते बोलने की अक्ल नहीं है लोगों को, किससे कैसे बात करनी को समझ नहीं है लोगों को। तो आप जब परमेश्वर की हजूरी में आए तो परमेश्वर का दास होने के नाते और आपका मसीही भाई आपका होने के नाते मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूं, मुझे जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं हूं, आप जिस तरह से मर्जी बोले, लेकिन अगर मैं खुदा का दास हूं तो आप, मैं ही नहीं कहता आप मेरी अधीनगी में आए, आप प्रभु का दास समझकर अधीनगी के साथ बात करें। क्योंकि दुआ खुदा ने नहीं देनी, दुआ मेरे अंदर से आपके लिए निकलनी है। झुंड, अगर आप झुंड हैं, अगर आप कलीसिया के अंदर हैं, तो जो कुछ जहां से निकलेगा आपके लिए वो पूरा होगा। आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप झुंड फिरेंगे, इस झुंड में वर्शिप कर ली, उस झुंड में वर्शिप कर ली, उस झुंड में वर्शिप कर ली, किसी भी झुंड की वर्शिप या उस चर्च की ग्रेस आपके ऊपर नहीं ठहरेगी। गर्व किया करो, खुशी मनाया करो कि आप एक जीवित चर्च का हिस्सा हो जहां परमेश्वर का वचन क्लियर प्रचार किया जाता है। नहीं तो पास्टर रहते ऐसा अगर इतना खतरनाक प्रचार किया, अगली बार कोई नजर। हालेलुया। क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा है कि खुदावंद मैं लोगों को खुश करने के लिए प्रचार नहीं करूंगा, मैं लोगों को ब्लेस करने के लिए प्रचार करूंगा। मैं लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रचार करूंगा। क्योंकि जब रियल वर्ड ऑफ गॉड आपकी लाइफ में आएगा कि कोड़ियों की तरह इधर उधर घूम के जूफा, लाल रंग, भेड़े, बकरियां, पक्षी लेकर आना है, तो या तो फिर यीशु के पास सीधा कुछ नहीं लेके आना, सीधा ही सोना लुबान और मन मुर कुछ भी न लाया हूं, लेकिन मेरे यीशु खाली दिल को लाया हूं। ये कोड़ी क्या लेकर आए? खाली दिल को। क्या बोल रहे थे? हे यीशु, हे स्वामी। स्वामी का मतलब क्या होता है? समझते हैं आप? स्वामी, स्वामी उस समय प्रोफेट को बोला जाता था, गुरुओं को बोला जाता था। स्वामी उस समय एक औरत अपने पति को बोलती थी, अधिकारी जन के तू अधिकार रख मुझ पर परमेश्वर, हे स्वामी हम पर दया कर। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? जाओ अपने आप को जाजकों को दिखाओ। क्यों जाजकों को दिखाओ? परमेश्वर ने इसलिए कहा तुम जाजकों को दिखाओ क्योंकि वो कोड़ी है, चंगे नहीं हुए थे, कि जाओ जाजकों को दिखाओ। सर्टिफिकेट कौन देगा चंगाई का? जाजक। डिक्लेयर कौन करेगा? कौन उनको अनुमति देगा समाज में जाने की? जाजक। अगर अपनी मर्जी से चलेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। इसलिए यीशु ने बोला कि कानून के अनुसार चलो, विधि के अनुसार चलो। वो विधि नहीं जो पुराने नियम की जो लेना देना था, तुम मेरे पास आ गए, वो विधियां मुझ पर खत्म हो जाती हैं आकर। तुम मेरे पास आ गए, जो लाल रंग का कपड़ा, जो भेड़ की बलि, जो पक्षी की बलि, यीशु को मालूम था ये सब मैं करने पर जा रहा हूं। तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया, ठीक है, तुम्हारी बलियां स्वीकार, विश्वास के द्वारा विश्वास कर लिया, ठीक है, जाओ जाजक को दिखाओ। लिखा 10 के 10 दौड़ पड़े। जैसे ही दौड़े और रास्ते में आप जाते जाते अपने आप को चेक कर रहे हैं, और चेक करें, चेक 10 ने चेक किया, 10 के 10 चंगे हो गए। हालेलुया। जब चंगे हो गए तो उनमें से एक रुक गया दौड़ते दौड़ते, वो जाजक के पास नहीं गया। बाकी कहां चले गए? जाजक के पास चले गए, लेकिन एक कोड़ी जाजक के पास नहीं गया। वो वापस आया और क्या लिखा उसके बारे में? आओ जरा बाइबल में पढ़ते हैं, सीखते हैं उसके बारे में। तब उनमें से एक 15 तक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। सब बोले आमीन। जब उसे पता चला मैं चंगा हो चुका हूं,
तो वो आत्मा में समझ गया, वो जान गया कि जाजक को दिखाने से पहले कि जाजक मुझ पर बोले तू चंगा हो चुका है, उसने देखा मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। उसने अपनी दया कर मुझे हील कर दिया। वो दौड़कर वापस आया और धन्यवाद करने लगा, उसके पांव पर गिर गया, दंडवत किया, पांव छुए उसके, धन्यवाद करता रहा और परमेश्वर की भी स्तुति करता रहा। हालेलुया। आपके जीवन में कितनी गवाहियां हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि मुझे मेरे पांव हाथ लगा, नहीं, नेवर, प्रभु को आदर जाए, लेकिन धन्यवाद के साथ, या कितनी खुशी के साथ, कितने आनंद के साथ आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं। क्या आप अपनी गवाही को भूल चुके हैं? अगर भूल चुके हैं तो याद कर लो कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में आपको कहां से छुड़ाया है, कैसे प्रभु ने ब्लेस किया है। जो वचन आप सुन रहे हो, इन वचनों के द्वारा जब आप ब्लेस होते हो तो उसे भूलो मत, परमेश्वर का धन्यवाद किया करो। हालेलुया। क्या किया करो? परमेश्वर का धन्यवाद किया करो। लिखा है मेरी, वो मैं आपको लास्ट में आकर बताता हूं इसके विषय में, ठीक है। अब यीशु ने क्या कहा, 16 वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। क्या था वो? सामरी का मतलब बेविचारी, सामरी का मतलब पापी। कोड़ी अलग बात है, लेकिन सामरी में रहने वाले लोग यहूदी धर्म के अनुसार ठुकराए हुए लोग, गंदे लोग, पापी लोग, जिनसे कोई मेल मिलाप नहीं करते। वो एक व्यक्ति दोबारा यीशु के पास आकर उसका धन्यवाद करता है, और बाइबल कहती है उसकी बैकग्राउंड लिखेगी वो सामरी था, क्योंकि उसे मालूम था उसकी कोई इज्जत नहीं थी, गांव में, मोहल्ले में, कोड में कोई इज्जत नहीं थी। वो यीशु के पास आया, कहता है जैसे मुझे चिंगाई दी है परमेश्वर, मुझे मेरी इज्जत भी लूटा। हालेलुया। लोग मेरी निंदा करते, मेरी बदनामी करते, मुझे छोटा करते हैं, मुझे तुच्छ जानते, मेरा कोई आदर नहीं करता। यीशु के पांव में आकर कहता है यीशु मैं सामरी हूं। तो सामरी का मतलब है गिरा हुआ व्यक्ति। जब वो यीशु के पांव में आया, यीशु के पास आया, यीशु आपकी इज्जत को भी वापस देता है। मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। कोई लाख गिराने की कोशिश कर ले, जब तक आप खुद मौका नहीं देंगे शैतान को गिरने का, आपको कोई ना आपकी पोजीशन से नहीं गिरा सकता, आपको कोई आपकी सेवा से नहीं गिरा सकता, कोई मसीहत में आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको पीछा नहीं कर सकता। आपको यीशु के पास आना ही होगा। आपको यीशु के पास, उसके दास के पास, उस दासी के पास, उस चर्च के पास आपको रहना पड़ेगा, जहां खुदावंद आपके ऊपर दया कर सके, जहां परमेश्वर आपको ऊंचा कर सके। वो सामरी आया और यीशु के पांव में गिरा और धन्यवाद करता रहा परमेश्वर का, यीशु के पांव को चूमता रहा। और फिर यीशु ने उससे कहा, उससे बातें करने लगा प्रभु यीशु मसीह। जिन सामरियों से लोग मिलना पसंद नहीं करते, जाजक दूर से देख ले तो नहाकर आता था, वही यीशु मसीह यहूदी होकर है उस सामरी के साथ बातें कर रहे हैं, उसके साथ गले मिल रहे हैं, उसके साथ अभी उसको पूछ रहे हैं। कहता है यीशु मसीह कहते तुसी दसे ठीक हो, एक ही तू कल्ला ही आया? कहता है सारे ठीक हो गए जी। फिर यीशु मसीह उसको क्या पूछते हैं, यहां पर देखो, पढ़ो 17 आयत में। इस पर यीशु ने कहा क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वह 9 कहां है? यीशु पूछता है, कहता 9 कहां है? कहां गए 9? मेरी बात समझ आ रही है? 10 के 10 चंगे हो गए, लेकिन यीशु पूछ रहा है 9 कहां है? ये कहानी, ये स्टोरी और अलीशा की स्टोरी सेम है। जब नमान कोड़ी को बोला गया जा पानी में डुबकियां लगा तो तू चंगा हो जाएगा, वो भी घमंड करने लगा। अल्लाह मेरे कहता देश में बहुत सारी नदियां हैं, पवित्र नदियां, शुद्ध नदियां, और ये इजराइल की जर्दन नदी, गंदा पानी यहाँ का, मैं यहाँ पे नहाऊंगा। तो उसका एक कर्मचारी बोलता है, कहता है प्रभु अगर बोला है, परमेश्वर के दास ने बोला तो कहता करके देख ले। उसने कौन सी बलियां मांगी है तुझसे? कौन से प्राणी ने? मैं जूफा मांगा है, देवदारू की लकड़ी मांगी, पक्षी मांगी, भेड़ बकरी मांगी, क्या मांगा उसने? कुछ सिर्फ तुझे नहाने के लिए बोला, जाके नहा ले उस नदी में।
वो बाइबल में तो नहीं लिखा गया वो महीने के बाद गया, 10 दिन के बाद गया, या 2 दिन के बाद गया, लेकिन बाइबल कहते हैं जो अलीशा ने, परमेश्वर के दास ने, ये वर्ड ऑफ गॉड दिया गया था उसको कि जा नहाओ तू चंगा हो जाएगा, 7 डुबकियां लगाना, 7 डुबकियां लगाना। वो गया, कहता बात तो सही है, परमेश्वर के दास ने कोई मुझसे पैसा नहीं मांगा, मैं तो सोना चांदी लेकर गया था वो भी नहीं लिया, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर गया था वो भी नहीं लिए, मैं भेड़ बकरियां लेकर गया था वो भी नहीं लिए, मुझे मिला तक नहीं, और सिर्फ बोला जा जाके डुबकियां लगा ले। कहते मार के देख लेता हूँ, चेक करके देख लेता हूँ, होता है कि नहीं होता। हंस के कर लो, रो के कर लो, करना हालेलुया। घूम फिर के उसको एक चौबी मारी, देख रहा है हजे गल नहीं बनी, 2 चौबी मारी हजे भी गल नहीं मारी, 3जी चौबी मारी, अच्छा फर्क पै रहा है, चौथी फिर दर 7 चौबियां नाल ही चंगा हो गया। हालेलुया। मैं आपसे सच कहता हूं, जितने प्रोफेसी के वचन आपको दिए गए, प्रोफेटिक वर्ड आपको दिए गए, सब पूरे होंगे। अपने आप को ठीक कर लो, उन वर्ड को अवसर दो, मौका दो आपकी लाइफ में पूरा होने के लिए। अगर आपको बोला गया ढोल के साथ आओगे तो ढोल के साथ ही आओगे, टेंशन मत लो। अगर आपको बोला गया टाइलें लगेगी तो 100% लगेगी, चिंता मत करो। हालेलुया। अगर बोला गया खुदावंद बड़े काम करेगा, आपको छुड़ाएगा, जादू टोने से वो छुड़ाएगा आपको। अगर आपको बोला गया है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा तो वो आशीष देगा आपको। बस परमेश्वर के दास के साथ शिकायत नहीं करनी, बस गुस्सा नहीं करना, फोन पर ये वो बात नहीं करनी। फोन चर्च में आपका सिर्फ एक ही बात के लिए आए, प्रेयर करने के लिए और बीज बोने के लिए, बस। और कोई बात के लिए आपका चर्च में फोन ना है, सिर्फ प्रेयर के लिए। जहां फिर आकर कोई काम कर रहे हैं आप कि मैं इस काम को कैसे करूं, वर्ड ऑफ गॉड लेने के लिए, उसी के लिए आप फोन करें। आपकी बरकत 100% होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जहां पूछते हैं, प्रभु पूछते हैं, नो कहां गए? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। सब बोले आमीन। ये कोड़ी चलाक था, इसको मालूम था अगर जाजे के पास गया तो फंस जाऊंगा। क्या होगा? बोलो, अगर जाजे के पास गया तो कैसे फंस जाऊंगा? बताओ, जाजे क्या बोलेगा? ठीक है, शुद्ध तो हो गया है, मैं तुझे भेजूंगा गांव में, आज भी रुक जा। पहले क्या कर, 2 पक्षी लेके आ, लाल रंग का कपड़ा लेके आ, देवदारू की लकड़ी लेकर आ, और थोड़ा हवड़ भी लेके आ, थोड़ा चढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं तुझे, रुक जा भी, फिर 10 दिन के बाद आना, हफ्ते के बाद आना, फिर तेरा इलाज करूंगा ठीक तरह, पूरी तरह से। इसलिए वो जाजे के पास नहीं गया। मैं आपको इसलिए कहता हूं, जो व्यक्ति प्रभु में, अब ध्यान से सुनना आपने, जो व्यक्ति आपको मसीह में आपको बोलता है मैं आपका काम करता हूं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, कोई भी, जो आपसे कहता है मैं आपका ये काम करवा देता हूं, मैं आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, मैं जे काम आपको करता हूं, मैं गाड़ी आपको डाल देता हूं, वहां से 100 की छोड़ो 200 की स्पीड से भागना, क्योंकि वो काम आपका कभी नहीं होगा। क्योंकि जाजे को मालूम था बंदे को कैसे फंसाना है। लालच दो उसको, थोड़ा सा मंगाओ से, थोड़ा भेंटे मिलाओ। लोगों को लगता है शायद मेरे करने से अच्छा, ये बोला है इस बार ना तुम लंगर में ये लगा दिया, अगर ये लग गया तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं बनेगा भाई साहब, नहीं होगा। जाजे के पास जाओगे तो फंस जाओगे, पैसे के चक्कर में जाओगे तो फंस जाओगे, लालच के चक्कर में जाओगे तो फंस जाओगे। इस कोड़ी को मालूम था ना पैसे के चक्कर में पड़ना है, ना किसी के साथ फोटो खिंचवानी। नहीं तो पूछो भाई साहब से, पैसे के चक्कर में, फोटो खिंचवाने के चक्कर में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। क्या होगा? किसके पास आना पड़ेगा? यीशु के पास। इसको मालूम था यीशु कोई मुझसे बलि नहीं मांगेगा, यीशु कोई भेंट मुझसे नहीं मांगेगा, यीशु कोई तरह का काम लालच मुझे नहीं देगा। आजा मैं तेरा ये कर देता हूं, ये कर देता हूं, ये कर देता हूं। यीशु यही देख रहा था। क्या ये कोड़ी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, उसकी महिमा करता है? और बाइबल कहती है वो परमेश्वर की महिमा करता हुआ, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ जब वापस लौटा, यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने, जो खुदा के ऊपर, जो परमेश्वर के ऊपर है, जो उसके पुत्र यीशु के ऊपर है, कहते तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। कोड़ी चंगा हो गया। तो हालेलुया, चंगा हो गया। यीशु ने कहा अब तू चंगा हो चुका है, तेरे विश्वास ने, तेरे काम
कामों ने नहीं, तेरी भेंटों नहीं, तेरी बकरियों ने नहीं, तेरे विश्वास ने नहीं, तेरे लंगर ने नहीं, तेरी दाल चौल किसी भी चीजों ने नहीं। वो तू कर परमेश्वर की सेवा के लिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर तुझे लगता है तेरी मेहनत से तू चंगा हुआ, नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से तू चंगा हुआ है, उसकी दया से तू चंगा हुआ है। क्योंकि तूने भेंट नहीं चढ़ाई, तूने जाजक को नहीं दिखाया, जाजक तुझे अब अनुमति नहीं देता। यीशु कहता है मैं अनुमति देता हूं, जा पूरी दुनिया में प्रचार कर, यीशु ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। अब जो मैंने लिखा है मैं आपको उसमें से बताता हूं, मैंने क्या सीखा इससे। आपने तो प्रचार सुन लिया, लेकिन आपने सीखा क्या, मैं बताता हूँ आपको। मैं जो पर्सनल, मैं जब प्रभु की हुजूरी में बैठता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ। तो मैंने लिखा है 10 कोड़ियों को चंगा करना। क्या करना? हुए चंगे कि नहीं हुए? हुए। सब चंगे हुए? कोई रह गया? कोई किसी का काम नहीं बना हो? अगर नहीं बना तो नमान कोड़ी की तरह अगर आपका विश्वास है तो जो वर्ड ऑफ गॉड आपको दिया गया उसके अनुसार करते चलो। नहीं हुआ तब भी हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड आपको दिया जाता है, आपको प्रचार किया जाता है प्योर, अच्छा भला। तो यहाँ पे लिखा है मेरी चिंगाई सदा बनी रहे, मैं क्या करूं। हालेलुया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आज घर में फाइनेंस की कमी है, मेरा फाइनेंस ब्लेस होता जाए, मेरे पास बच्चे की आशीष नहीं है, प्रभु मुझे बच्चा दे, मेरे काम में गड़बड़ी हो रही है, प्रभु उसमें मुझे बरकत दे। हर उस चीज में जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपको बरकत दे, वो बरकत बनी कैसे रहे? सवाल ये है आपका। परमेश्वर 10 कोड़ी तो ठीक हो गए, मुझे क्या मौजा, उनको वो तो चंगे हो गए, लेकिन मैं तो अब भी संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे पास अब भी घर नहीं है, मेरे पास अब भी अच्छा रिश्ता नहीं है, मेरे पास अब भी कई तरह की समस्याएं, मैं जूझ रहा हूँ कई तरह की समस्याओं से। मैं क्या करूँ उसमें? मेरी चिंगाई कैसी बने रहे, मैं छुटकारा पूरा मेरा कैसा बना रहे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, व्यवस्था को मानना। क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 क्या है? आपकी चिंगाई बनी रहे, आपकी बरकत बनी रहे, आपका छुटकारा बना रहे, प्रभु आपको बढ़ाता रहे। तो पहला काम है, पहला ऑप्शन है आपका, 2 ऑप्शन मैं दूंगा। पहला ऑप्शन है आपके पास व्यवस्था को पूरा करें। ले आओ, तो मैं मना नहीं करूंगा ले आओ भेंटे बकरियां, मैं मना नहीं करूंगा, ले आओ, यीशु के नाम में मैं ले लेता हूं, क्योंकि व्यवस्था तो यही कहती है। अगर अपनी ताकत से आपको लगता है कि मैं छुटकारा लेता हूं तो ठीक है, फिर चलो मैं व्यवस्था के अनुसार आपको चलाता हूं, मैं जाजक बन जाता हूं आपके लिए। जो मैं बोलूंगा फिर उठाओ। अगर कोई कहता है मेरा ये काम नहीं हो रहा, तो मैं कहता फिर आ जाओ, फिर क्रिसमस का सारा खर्चा उठा दे। कोई कलीसिया से काम नहीं बोलेंगे, ला गद्दे का सारा खर्चा उठा ले, चंगा हो जाएगा, काम बन जाएगा। व्यवस्था क्या कहती है? क्या लेकर आ? भेंटे लेकर आ। व्यवस्था क्या कहती है? क्या लेकर आ? देवदारू की लकड़ी लेकर आ। व्यवस्था क्या कहती है? क्या लेकर आ? लाल रंग के कपड़े लेकर आ। व्यवस्था क्या कहती है? जा मेमना लेकर आ, भेड़ लेकर आ। व्यवस्था क्या कहती है? जा तेल लेकर आ, मैदा लेकर आ, आटा लेकर आ। पहला काम क्या है? व्यवस्था पूरा करना। दूसरा, वो आसान है, लेकिन उसमें बने रहना भी आसान नहीं है। दूसरा क्या है? आपकी चिंगाई सदा बनी रहे। ये आपको समझ आ रहा है? आपकी बरकत सदा बनी रहे, आप सदा प्रभु में आनंदित रहें, आप सदा प्रभु में बढ़ते जाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन 2। पहला ऑप्शन कौन सा है? बोलो, व्यवस्था को पूरा करना। कौन सा है? व्यवस्था को। बाबा जी बोलो, कौन सा है? व्यवस्था को पूरा करना। पुराने नियम की व्यवस्था जो पहली 5 तक, उनको पूरा करना। तो अगर उनको आप बोलते हैं मैं पूरा करता हूं, तो फिर नियम बड़े कठिन है भाई साहब, बहन जी। उसके नियम बहुत ही सख्त है, उसमें शेल्लू भी लगेगा, पेडू भी लगेगा, लाल रंग के कपड़े भी लगेंगे, देवदारू की लकड़ी भी लगेगी, तेल भी लगेगा, बहुत सारी आइटमें लगेंगी। पूरा सामग्री तैयार करके लाने पड़ेंगे आपको, तब जाके वो काम बनेगा। फिर भी 10 दिन में वेट करवाऊंगा, महीना वेट करवाऊंगा, 1 साल वेट कराऊंगा, नीचे आप जब पढ़ोगे। दूसरा ऑप्शन आपको मैं देता हूं। दूसरा ऑप्शन क्या है? लेंगे सभी? यस। रेडी हैं सभी? यस। मुझे मालूम है ठंड बहुत है, थोड़ी गर्मी निकालो। दूसरा ऑप्शन लेंगे सभी? हालेलुया। पहला ऑप्शन है व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है यीशु मसीह। मेरी बात समझ आ रही है आपको? पहला ऑप्शन कौन है? पहली कंडीशन क्या है? आपकी बरकत बनी रहे, आपको क्या करना पड़ेगा? व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा। और दूसरा, आपकी बरकत बनी रहे, आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु पर विश्वास बनाए रखना होगा आपको, लाइफ टाइम, टिल एंड, अपनी आखिरी सांस तक आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु के ऊपर
बीमार हैं तब भी परमेश्वर तो मुझे चंगा करेगा। आप कठिनाई से होकर जा रहे हैं तब भी प्रभु पर आस, प्रभु तो मुझे बाहर निकालेगा। आपका बिजनेस डमाडोल चल रहा है तब भी आप धन्यवाद के साथ, परमेश्वर तो मुझे ब्लेस करेगा। अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिल रहा तब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे दुनिया का बेस्ट रिश्ता देगा। हालेलुया। प्रभु पर अगर आपकी कोई निंदा करा, को नीचे गिरा दिया है, पश्चाताप के साथ बोले परमेश्वर तू मुझे पहले से भी ऊंचा करेगा, तो पहले से मेरी नामधराई खत्म करने वाला परमेश्वर, नामधराई खत्म कर तू मुझे और ऊंचे लेवल पर लेकर जाएगा। जहां आपको मेहनत नहीं पड़ती वहां यीशु मसीह है, और जहां आपको अपनी ताकत लगानी है, मैं खुद कर लेता हूं, पास्टर कुछ नहीं है, तो व्यवस्था ले लो भाई, मैं हट जाता हूं पीछे, पास्टर की कोई जरूरत नहीं है आपको, फिर व्यवस्था लो। व्यवस्था क्या बोलेगी, क्या लेकर आओ? मेरी बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया। व्यवस्था क्या बोलेगी? एक शैलू दिता, दो शैलू दिता, त्रै शैलू दिते, तो फिर जो 40-50 साल की उम्र आ जाती है, 60 साल की उम्र कहते भाई हूं तो शैलू ही दे थकी है, ये गल नहीं बना दी। जहाँ तो फिर मेरी तरह विश्वास कर लो, ऐसा विश्वास, एक सॉन्ग है, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू, ऐसा दे विश्वास, या तो वजन सुन लिया करो फिर कि यीशु के ऊपर विश्वास करते रहो। आपकी बरकत, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी ऊंची पदवी खुदावंद आपको बढ़ाने के लिए सदा तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, कोई किसी से बोलने की जरूरत नहीं, मैं तेरे काम को कर दूंगा, मैं तेरे काम को कर दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, पढ़ाई लिखाई कर दूंगा, ये घर कर दूंगा, वो तेरे बिजनेस डाल दूंगा, तुझे गाड़ी ले दूंगा, ये वो काम, किसी से कोई लेने की जरूरत नहीं है। यीशु के ऊपर विश्वास रखो, वो सब कुछ करेगा आपके लिए। आमीन। हालेलुया। मनुष्य के ऊपर, यीशु ने कहा मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, जो तुझे उत्तम से उत्तम देगा। आमीन। मनुष्य के ऊपर कभी भरोसा न रखें, उसके पास कभी ना जाए जो बोले मैं आपको ये कर देता हूँ, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा आसान कर देता हूँ। आसान नहीं कर रहा, वो आपको खुदावंद के अनुग्रह से इतना दूर कर रहा है, इतना आपको अलग लेकर जा रहा है वो, क्योंकि आपका भरोसा टूट जाएगा, आपका भरोसा इंसान के ऊपर आ जाएगा। अच्छा ये मेरा हल कर देगा, ये मेरी मदद कर देगा, ये थोड़ी मेरे छुटकारा मेरी हेल्प कर देगा, वहां परमेश्वर रुक जाएगा। परमेश्वर बोलेगा ठीक है, घूम ले घूम ले घूम ले। तो जहां तक उस कोड़ी की तरह बन जाए, कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जहां कहीं है रास्ते से मुड़ आओ। और अगर आपके साथ 10 कोड़ी जिन्होंने आपको खराब किया वो भी आपके साथ है, उनको भी बोलो भाई चल इधर उधर नहीं भटकना, कहीं नहीं जाना, मुझे चल वापस हमें वही जाना है, चर्च जाना, चरोड़ जिते शैतान तो होने नहीं है, बोलो किथे। हालेलुया। जीवित चर्च का हिस्सा बनना, जीवित चर्च से अलग नहीं जाना, जहां पर व्यवस्था को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी व्यवस्था यीशु मसीह पूरा कर चुके हैं, क्रूस पर वो जान दे चुके हैं। आपके छुटकारे के लिए लाल रंग के कपड़े की कोई जरूरत नहीं है, वो गहरा जवानी का 30 साल की उम्र का लहू अपना निचोड़ कर बहा कर क्रूस पर से आपको और मुझे फ्री कर चुके हैं वो। आमीन। विश्वास करने की जरूरत है, फेथ करने की जरूरत है कि यीशु मुझे ऊंचा करेगा, यीशु मुझे ब्लेस करेगा, यीशु मुझे बढ़ाएगा, यीशु मेरे जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। अभी तो घर का नीचे वाला पोर्शन बना है, जो भविष्यवाणी जो प्रभु ने दिखाया था, अभी ऊपर वाला तो बाकी है, वो भी कंप्लीट होना है जल्दी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाय फेथ, विश्वास के साथ जो काम आप करते हैं वो करते रहना है, जो बीज आप बोते हैं बोते रहना है, जो लंगर आप करते हैं वो करते रहना है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना। बाइबल कहती है कर्म के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और बताते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करती हूँ। आपका कर्म, आपकी भेंटें वो अलग चीजें, लेकिन आपकी भेंटें, आपका कर्म वो चीजें अगर अपनी चिंगाई अपनी बरकत के बीच में नहीं लेकर आना, उसको सेवकाई में रखना है प्रभु तेरी सेवा के लिए, तेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरी चिंगाई परमेश्वर मेरी भेंटों से नहीं, यीशु के अनुग्रह से जुड़ी है, विश्वास के साथ जुड़ी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या कहते हैं, यीशु मसीह क्या लेकर आए, जानते हैं कोई इस वचन को? क्या लेकर आए यीशु मसीह? क्या लेकर आए यीशु मसीह? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। यीशु मसीह क्या लेकर आए परमेश्वर से? अनुग्रह के ऊपर। जहां याजक नफरत करते थे ना,
अगर देख लिएंगे सामरी को तो नहाकर वापस आएंगे। बाइबल कहती है अनुग्रह, यीशु मसीह फिर अनुग्रह। भाई तुझे देखने की जरूरत नहीं है, अभी अभी तू पास आ, तू गले लग सकता है, तू मिल सकता है, तू संगति कर सकता है। तू कोढ़ी हो, तू बीमार हो, तू सामरी हो, तू कोई भी जाति को, नीची का ऊंची हुआ, परमेश्वर ने खत्म कर दिया। परमेश्वर का मेरा अनुग्रह सबके लिए बराबर होगा, सेम होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसी अनुग्रह के नीचे मैं हूँ, उसी अनुग्रह के नीचे आप हैं। इसलिए हमारी जाति अलग अलग है, कईयों का धर्म अलग अलग है, लेकिन हमारे खाने पीने में, जहाँ बैठने में, एक दूसरे के बात करने में, कभी फील करते हो ये छोटा, ये वो व्यक्ति है, ऐसा हुआ कभी? क्या फील करते हैं? अच्छा प्रभु की दासी है, प्रभु का दास है, प्रभु का बेटा है, मेरा मसीही भाई है, मेरी मसीही बहन है, ऐसे हम गर्व करते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम किसमें हैं? अनुग्रह के ऊपर, अनुग्रह के नीचे हम सब। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम सब अनुग्रह और अनुग्रह के नीचे हैं। खुदावंद इन वचनों से आपको बरकत दे, वो आपको ब्लेस करे, वो आपको ऊंचा करे। सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रेयर करेंगे क्रिसमस के लिए, उसकी तैयारी के लिए। जो चीजें अभी कल सारी तैयारी करनी है, राशन का सारा